देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। स्वामी दुख विघ से मन का सुख संपत्ति घरे आवे पढ़ू मैं जिसकी तुम। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा। आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हम पहुंचे हैं श्री कृष्णा गौशाला डांड में, जहां पर आज अष्टमी के दिन यहां पर पूजन करा गए और यहां पर शेड का उद्घाटन किया गया है। और उनकी मुख्य अतिथि आज यहां पर पहुंची हैं कन्या महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर बिमला पवार जी। तो हम उनसे जानेंगे कि गौ अष्टमी के शुभ अवसर पर इनका क्या कहना। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। 24 एनडी मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। तो मैम आप कहना चाहूँगी। मैं गौ अष्टमी के दिन आज गौ माता को सबसे सर्वश्रेष्ठ, और हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में गौ माता को 3300 करोड़ देवता इसमें वास करते हैं, और गौ माता हमारे लिए बहुत ही पूजनीय, सम्माननीय है। और माता के दूध के पश्चात गौ का दूध ही अमृत बतलाया गया है। और आज जो गोपाष्टमी है, इसके करने का एक विशेष महत्व है। भगवान कृष्ण इस दिन 6 साल के हुए थे और दौड़े दौड़े अपनी माता यशोदा मैया के पास गए। कह रहे माता जी मैं गाय अब बच्चों के साथ नहीं, अब मैं गाय चरण करा करूँगा। तो उन्होंने अपना आशीर्वाद लेने के लिए माता के पास गए। माँ ने कहा नहीं बेटा लल्ला, अभी तुम बहुत छोटे हो और नंद बाबा के पास जाओ और उनसे आशीर्वाद लो। नंद बाबा ने कहा नहीं बेटा, अभी गाय नहीं चरा सकते, आप बहुत छोटे हो। जब पंडितों के पास जाकर शुभ मुहूर्त निकलवाओ और देखो कि जब गाय चरवाएंगे हम आपसे गौचरण का आदेश देंगे। तो दौड़े दौड़े भगवान कृष्ण की लीलाएं अपरंपार हैं। दौड़े दौड़े पंडित के पास गए और पंडित जी से आग्रह किया, अनुग्रह करके कहने लगे पंडित जी हम आपको बहुत मक्खन देंगे और आज का ही मुहूर्त निकालना है। शुक्ल पक्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन ही भगवान कृष्ण ने अपने पंचांग में दिखाकर, अष्टमी थी और गोपाष्टमी के दिन गाय चराने का वचन लिया। और वृंदावन में भगवान कृष्ण पैरों में कभी जूती नहीं, उसकी माँ ने श्रृंगार करना चाहा, पैरों में जूतियाँ पहनानी चाहिए। कह रहा नहीं मैया, जब तक गौ माताओं के चरणों में पैरों में जूतियाँ नहीं होंगी मैं जूतियाँ नहीं पहनूंगा। और वृंदावन में गौ माता के साथ ही पीछे पीछे बंसी, पीछे पीछे बलराम और गोप गवाले विचरण कर रहे हैं। और इसीलिए गोपाष्टमी का बहुत महत्व है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसी ने याचिका डाली, कहा कि गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। और कहा अनुनय विनय करा, कहा कि एक जावेद खान होते थे, उन्होंने गौ का वध किया था, अहिंसा की थी और उन्होंने कहा इसको फांसी दी जाए। और आज हमारे देश में जब से बीजेपी आई है, 29 राज्यों में से 24 राज्यों में गौ का मारने पर, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा हुआ है जी। और गौ का संरक्षण और संवर्धन ये हमारा ध्येय होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और प्राचीन काल में तो जब गायें बछड़े देती थी तो बहुत खुश होते थे लोग, कहते थे हमारे घर तो लक्ष्मी आ गई है, गोधन आ गया है। और बछड़ों से खेती की जाती थी, अपना आचार विचार व्यवहार वैसे ही बच्चे खेलते थे, दूध दही घी का खाना अमृत होता था, कोई बीमार नहीं होता था। और एक बात बताती हूँ मैं, गाय का दूध पीने से 20 तरह की बीमारियाँ का निदान होता है। मैम, गौ अष्टमी के दिन आप भक्त जनों को क्या संदेश देना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे? मैं तो ये कहूँगी गौ माता की रक्षा करें और अपने घर में एक गौ रख के उसकी सेवा करें और अपने बच्चों को दूध पिलाएं। मैं अपना उदाहरण बताती हूँ। मैंने 2006 तक गाय रखी अपने घर में और मेरे पास 2 बेटे हैं। मेरा बेटा छोटा सर्जन है IGMC में शिमला में, और बड़ा बेटा मेरा साइंटिस्ट है, ग्रीनविच यूनिवर्सिटी लंदन प्रोफेसर लगा हुआ है जी, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है लंदन यूनिवर्सिटी में, ग्रीनविच में, देखना आदित्य परमार के नाम से। और
मैं क्या कहूँगी, जब भी मेरे बच्चे बीमार होते थे, कष्ट होता था कुछ, गौ माता उस कष्ट को हर लेती थी। मैंने अपना साक्षात मेरा अनुभव है जी ये। थैंक यू मैम। हाँ जी, मेरा ये साक्षात अनुभव है। और मैं सीताराम जी का और जो भी माननीय सम्माननीय पूर्वजन यहाँ हैं, ओम प्रकाश जी का बहुत ही तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज इस गौशाला में मेरा पदार्पण हुआ, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानती हूँ और मैं सब पूर्वजों का हार्दिक दिल से अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और सब भाइयों का, मीडिया भाइयों का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। माता की जय हो। माता की और बहुत खुश हूँ मैं आज। थैंक यू मैम। तो हमारे साथ और मैं आज अपनी नेक कमाई से 11,000 रुपये गौदान में देना चाहती हूँ जी। और ये 11,000 रुपये हैं और भी मैं आती रहूँगी। गौओं से मेरा विशेष लगाव है और बहुत ही प्यार है गौ माता से। बहुत धन्यवाद आप लोगों का जी। तो हमारे साथ श्री कृष्णा गौशाला के कोष अध्यक्ष सीताराम जी हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे कि जो ये आज कार्यक्रम रखा गया तो इनके बारे में क्या कहना। जो इतना शुभ कार्य यहाँ पर मैडम जी ने यहाँ पर आकर उद्घाटन किया है और जो भी कार्य होते रहते तो इनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। आज शुभ गोपाष्टमी के दिन श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति डांड के अंदर प्रोग्राम किया गया, गौ पूजन किया गया, हवन किया गया और एक नए शेड 3000 वर्ग फुट के शेड का उद्घाटन किया गया मैडम कन्या महाविद्यालय डांड विमला परमार जी द्वारा। और ये शेड मंडी के सहयोग से गौशाला के अपने सहयोग से डलवाया गया है। गौएँ यहाँ 1050 हैं और साधन का कोई हमारे पास साधन नहीं है। हरा चारा, सूखा चारा की बहुत ज़्यादा कमी है। हम अपील करते हैं आसपास के गौ भक्तों से, गांव के आसपास गांव के जिम्मेदारों से कि गौशाला में पराली का योगदान करें, आगे तूड़ी का योगदान करें, हरे चारे का योगदान करें। गौशाला में कोई ज़मीन नहीं है, कोई आमदनी का साधन नहीं है, सिर्फ मंडी और आसपास के गांव से ही जो सहयोग मिलता है उसी से गौशाला चलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए, सबका धन्यवाद। सर, जो यहाँ पर आज ये सेट डाला गया है कितनी लागत से होगा तैयार? ये सेट 48 बाई 55 का सेट डलेगा। इस पर तकरीबन 4.5 लाख रुपए खर्च आएंगे और ये पैसा भी हम अपने कोशिश करके डलवा रहे हैं। आगे परमात्मा देगा, जो दानी लोग देंगे उससे ये सेट पूरा हो सकेगा। हमारे पास बैलेंस में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सर्दी आ रही है, सर्दी को देखते हुए हमने ये सेट डलवाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि गौशाला में चारा भी रोज़ मोल लिया जाता है, आमदनी पूरी नहीं होती है, नुकसान में चलते हैं। सिर्फ मंडी के सहयोग, ज़्यादा सहयोग मंडी का है, डांड मंडी का है। उनका बहुत बहुत आड़ती भाइयों का, सैलर वालों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी प्रकार गौशाला सेवा करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि डांड गौशाला नहीं चलेगी। कुछ लोग हम जाते हैं कहते हैं ये गौशाला चलनी मुश्किल है। गौशाला चलनी मुश्किल नहीं है। मंडी अगर इसी प्रकार सहयोग देती रहेगी, आसपास के जिम्मेदार सहयोग, किसान भाई सहयोग देते रहेंगे तो गौशाला चलेगी। गौशाला में कोई दिक्कत नहीं है। गौशाला में आप किसी टाइम भी आकर देख सकते हो, हरा चारा, सूखा चारा कहीं से भी किसी रेट पे मिलता है। हम ले आने की, आज भी हमने 350 रुपये कुंटल में इंदरी से हरा चारा मंगवाया है, 70-71 कुंटल। और इसी प्रकार रोज़ आता है, किसी रेट में मिले, चारे की कोई कमी नहीं रहती। आप लोग सहयोग करते रहें, हम सेवा करते रहेंगे। सर, 24 ND मीडिया के माध्यम से एक अपील हमारी भी है कि जो सड़कों पर ये गायें घूमती रहती है और दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, किसी का लाल बिछड़ जाता है तो किसी के चोट आती है काफ़ी, तो मतलब प्रशासन के सहयोग से कमेटी मिलकर इस पे प्रतिबंध लगाएं कि सड़कों पर गौएं ना घूमें, तो क्या कहना चाहोगे? सड़कों पर गौवंश घूमने का इलाज गौशालाओं के पास बिल्कुल नहीं है। गौशालाएँ 500 जिस गौशाला में रखने की क्षमता है वो 1000 रखे हुए है। इसका समाधान सरकार कर सकती है। सरकार आसपास के गांव में बहुत ज़मीन पड़ी है, समलियात के नाम उसकी कमेटी की, उसमें नई गौशाला नंदीशालाएँ बनाएं। सर, गौशाला कमेटी रिटर्न में डाले कि हमारे सरकार से डिमांड रखे, तभी तो इसका समाधान हो पाएगा, लेकिन एक आम आदमी कैसे का समाधान करेगा? ये डिमांड बहुत बार की जा चुकी है। डीसी के पास बात हो चुकी है, डीसी हमारी मीटिंग लेता है,
साल में 2-3 बार तो लेते हैं। वो अपने विधायक जी से मिलो, कमेटी जाके, या अपने सांसद हैं उनसे मिलो, जैसे भी विधान तो जरूरी है जी। दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। अपने पंचमुखी चौक पे आप देखोगे ना, तो लगभग यहाँ पर 20-30 गायों हर वक्त बैठी पड़ती हैं। विधायक को भी दिखता है, एमपी को भी दिखता है, सरकार को भी दिखता है। रिटर्न वाली बात नहीं होती सर, ये रिटर्न में डालना होता है। रिटर्न में बहुत बार डाला चुका, उनको पता ही है, सब कुछ पता है उनको। भाई जो गौशालाएं जितना गौवंश रख रही हैं, आप किसी भी गौशाला में जाके देखो, अगर वहाँ जगह हो तो छोड़ दो। गौशाला कोई इस मामले में गौशाला ये नहीं कहती है भाई हम नहीं लेंगे। आप गौशाला में आओ, देखो, अगर जिस गौशाला में आपने जगह लगती है छोड़ते हो। हमारे पास 2 एकड़ ज़मीन है, 1050 गायें हैं। हमारी गौशाला में गायें रात को बैठ नहीं सकती, आप किसी टाइम भी देख सकते हैं। 2 एकड़ में 1050 गायें आप फ्लावर, इसी में हमारी शेड है, इसी में के नाम दफ्तर है, इसी में गोदाम है, सब कुछ इसी में खुला भी जगह इसी में छोड़ी हुई है। गौशालाओं के पास समाधान नहीं है, इसका समाधान सरकार कर सकती है अगर चाहे तो। नरेश डांडा जी, अभी सरकार को इसके मामले में हम कई बार मिल चुके हैं। खट्टर साहब को मिल चुके हैं, हमारे मंत्रियों को, एमपी को भी, लेकिन उनके कोई नहीं सुनाई। क्या कहना है, मतलब सरकार से मिले या प्रशासन से मिले, क्या ये कह रहे अभी गांव जो बड़ा गांव है वहाँ गौशाला बनाओ। छोटी गौशाला होने के बाद सुविधा हो जाएगी, सुविधा होने के बाद काम चल जाएगा। लेकिन कई एक छोटे बछड़न छोड़ दें, कितना पाप है। हाँ जी नरेश जी, जैसे कोई भी कस्बे में जार गाय, अगर वहाँ 200 की तो सेवा भी हो जाएगी, गौशाला बढ़ेगी तो कम हो जाएंगे पशु, न सड़कों पर रहेंगे न गौशाला पर ज़्यादा पशु होंगे। तो आज हमारे साथ हैं प्रमुख समाज सेवी लाजपत राय सिंगला कैथल, जो आज श्री कृष्णा गौशाला डांड में पहुँचे हैं। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो आज गौ अष्टमी के दिन यहाँ पर पहुँचे हैं, तो गौ माता के बारे में इनका क्या कहना है। पहले तो सर मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ गौ अष्टमी के अवसर पर, जो आज सीताराम बाबूजी ने हमें बुलाया। प्रधान जी ने श्री कृष्णा गौशाला के तमाम पदाधिकारियों का गौ अष्टमी पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, देशवासियों को, शहरवासियों को, सभी को। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं और गौ माता की हर चीज़ काम आती है। जो ये गौ माता सड़कों पर घूमती है, फिरती है, इनके आवाज़ उठाने के लिए हमने सरकार से वो कदम उठाए हैं। हमने से चाहे शहर के अंदर मुख्यमंत्री आया, चाहे इसका चेयरमैन आया, चाहे कोई भी आया, भाई गौ माता के लिए आप करें। और गौ माता के लिए मैं सरकार से मांग करता हूँ, प्रति 100 रुपये गायें गौ माता को दी जाए, ताकि क्योंकि अब महंगाई का समय है, क्योंकि 5 रुपये में 10 रुपये में तो कुछ आता नहीं है, बच्चे भी नहीं मानते। और मैं चाहता हूँ प्रतिदिन 100 रुपये पे गाय को दिया जाए। गाय के नाम से गाय एक को गौ माता है, इसकी पूजा कृष्ण भगवान जी ने भी की। और कृष्ण भगवान जी ने कहा भी गाय माता की कभी भी बेकदरी नहीं होनी चाहिए। जो बेकदरी करता है उसका परिणाम बुरा ही मिलता है। मैं चाहता हूं सरकार से, भारत सरकार से, जितनी भी हर गांव में गौ चरान की भूमि पड़ी है उनको छुड़ाएं, पहले उनको छुड़ाकर वहां पर गौशाला बनाई जाए। और जब हमने आवाज़ उठाई, 22 गाँव में तो गौशाला बन चुकी है, क्योंकि अंबेडकर यूनिवर्सिटी में तमाम अधिकारी, तमाम मीडिया के साथी थे, पूरा हरियाणा से आए हुए थे, कोई सेमिनार था, तो मैंने वहाँ भी बात रखी, बानी राम मंगला जी से भी बात रखी। और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता के प्रति के भाव रखने चाहिए और इनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग माता पिता और गाय माता जो अब दिख रही हैं, ये कुछ समय ऐसा आएगा आपको ना तो बुजुर्ग मिलेंगे ना गाय माता मिलेगी, और सड़कों पे कीड़े मकोड़े की तरह भटकते फिरेंगे। और मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करें, इनकी सेवा करें, गुरुजनों का मान बढ़ाएं और गौ माता की सेवा करें। और जितना भी हो सके सरकार ने गौ चरान की भूमि इसको खाली कराएं, गौशाला बनाएं, और जो सड़कों पे घूम रही है इसको मत घूमने दे। और मैं सभी का आज गौ अष्टमी पर स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो गौशाला के जो हमारे कैशियर थे, इनका कहना है कि हम सरकार से भी मिल चुके हैं, प्रशासन से भी मिल चुके हैं, लेकिन इसका समाधान अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि इनके पास यहाँ पर जगह कम होने के कारण ये यहाँ पर नहीं रख सकते। तो मैं भी सरकार से अपील करना चाहूँगा, एक तरफ तो सरकार कहती है कि भारत में फर्स्ट पद दिया गया गौ माता को, तो दूसरी तरफ
जो ये गौ माता की दुरुक्ति हो रही है, सड़कों पर घूमती हुई मर जाती हैं। और तो इसके लिए हम भी 24 एनडी मीडिया के माध्यम से प्रशासन से, सरकार से अपील करते हैं कि गौ माता की सेवा के लिए जो भी जगह बन सकती है, जिस एरिया में भी गौ माता घूमती है, सभी एरिया में इनको जगह दी जाए और इनका समाधान भी किया जाए, इनके चारे का भी समाधान किया जाए। तो आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया, कैमरा पर्सन के साथ नरेश डांडा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें